कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं चेंज होते। ना तो आदमी अपना नेचर बदल सकता है, ना ही सिग्नेचर। जो सिग्नेचर आप अपनी 18 इयर्स की उम्र में, 18 साल की एज में जो सिग्नेचर आप करोगे, वही सिग्नेचर आपके 68 की उम्र में भी वही वैलिड होंगे और वही सिग्नेचर आप करोगे। लेकिन फिर भी साधु संगत के असर में, सत्संग के साथ, सत्संग के असर से इंसान का नेचर तो बदलना संभव है। और ये आप इस डाकू की कथा से बहुत अच्छी तरह से जानकार भी होंगे और आप समझ भी जाएंगे कि कैसे रत्नाकर डाकू इतना भयंकर डाकू था और नारद मुनि की संगत में आके वो एक डाकू से वाल्मीकि बन गया, जिसने फिर आगे जाके रामायण लिखी। और ये कैसे संभव हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, सुनिए। रत्नाकर डाकू बीहड़ जंगलों में था, रहता था वहाँ पे और आने जाने वालों को लूटता था। जो भी वहाँ से गुजरते थे, पुराने समय में जंगलों से होकर ही रास्ते गुजरते थे। गाँव में जाना होता था, शहरों में जाना होता था, तो जंगल से होकर ही गुजरना पड़ता था। और जो राहगीर वहाँ से निकलते थे, ऑब्वियसली वह अपना कमाई करके आते थे, अपना धन साथ में रखते थे और अपने घर लौटते थे। और रत्नाकर डाकू उनका धन लूट लूट कर उन्हें मार डालता था। एक बार वहाँ से नारद जी निकले तो उसने नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी के पास कुछ मिला नहीं। उसने कहा, नहीं तेरा धन कहाँ है, मुझे सारा धन दे। और उनको पेड़ से बांध दिया। नारद जी ने उसको पूछा कि ठीक है भाई, मेरे पास तुझे धन तो नहीं मिला, मुझे एक बात का जवाब दे कि तू ये लूट पाट क्यों करता है, धन लूट कर उसका तू क्या करता है। बोला, क्या फालतू बात कर रहे हो, धन का मैं क्या करूँगा। धन ठीक है मेरे परिवार के खाने पीने के लिए, उनके गुजारे के लिए चाहिए, तो जो आते हैं उनको लूटता हूँ और एक बार जो धन मिलता है उससे मेरे परिवार का कुछ दिनों का खाना पीना गुजारा हो जाता है, तब तक मुझे कोई और मिल जाता है। तो नारद जी ने उसको पूछा कि देखो भाई, तुम ये जो इतना पाप कर रहे हो, ये तो तुम्हें भी मालूम है कि इसका फल तुम्हें अच्छा तो नहीं मिलेगा, तुम नरक में जाओगे और तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, क्या तुम्हें पीड़ा सहनी पड़ेगी, क्या यातना, उन सबसे पता है। मतलब मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है और जो कुछ तेरे पास है वो चुपचाप मुझे दे दे, ज्ञान अपना अपने पास रखो। बोला, अच्छा ठीक है, तू मुझे मारना चाहता है ना। बोला, हाँ। बोला, एक काम कर, तूने तो मुझे पेड़ के साथ बांध रखा है, मैं भाग तो सकता नहीं हूँ, तू अपने घर जा। तेरे घर में तेरे माँ बाप, बहन भाई, पत्नी, बच्चे हैं। बोले, हाँ मेरा भरा पूरा घर है, घर में हमारे 20 सदस्य हैं। बोला, तो उनको सबको ये पूछ कि जो तू पाप कर रहा है, इस पाप के भागीदार वो सब होंगे, इस पाप का जो तुझे फल मिलेगा वो सब भोगने को तैयार हैं। बोला, हाँ वो तो है ही नहीं, उसमें पूछने की क्या बात है, मैं उन्हीं के लिए ये सब कर रहा हूँ, उन्हीं को ले जाके धन देता हूँ और मुझे क्या चाहिए। बोले, ठीक है। नारद जी बोले, तेरी हर बात ठीक है, मैं यही हूँ, मैं यहाँ से भाग पाऊँगा ही नहीं, तू भी जानता है। मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ, तब तक तू घर पे जा, एक एक सदस्य को, एक एक व्यक्ति को पूछ, वो क्या जवाब देते तो मुझे आके बता, उसके बाद हम बात करेंगे। उसकी भी बुद्धि में ये बात आ गई कि ठीक है चलो, मेरा क्या बिगड़ता है, ये आदमी इतना ऋषि इतना बोल रहा है, तो मैं जाके घर के आदमी से बात करता हूँ, उनके लिए करता हूँ तो वो तो हिस्सेदार होंगे ना, वो कैसे ना करेंगे।
लेकिन सब कुछ उसकी आशा के विपरीत हुआ, एकदम अपोजिट हो गया। वो घर पे गया, एक-एक जन को उसने पूछा कि भई मैं इतना सब धन लाता हूँ तुम्हारे लिए मैं लूट-पाट करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं जो राहगीर आते हैं उनको लूट के उनको मार डालता हूँ, तो जब मुझे बाद में इसका फल मिलेगा, तुम भी तो सब उसको भोगोगे ना, उसके हिस्सेदार तुम भी सब हो ना। उसके माता ने, पिता ने, बहन-भाई ने, यहाँ तक बच्चों ने, बीवी ने भी मना कर दिया। बोले ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, हमारा भरण-पोषण तो तुम करोगे ही, हम तुम्हारे पाप के हिस्सेदार क्यों बनेंगे? जो तुम कमा के लाओगे, जो तुम हमको दोगे, उसमें हम तुम्हारे हिस्सेदार हैं। बाकी तुम पाप-वाप जो भी करते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमको उससे कोई लेना-देना नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। अब उस पे तो जैसे पानी पड़ गया एकदम, वो इतना निराश हो गया। बोले जिनके लिए मैं इतना पाप करता हूँ, लूट-पाट सब करता हूँ, मैं खुद इतना भयंकर डाकू बन गया हूँ, मेरे नाम से सब काँपते हैं, मुझे घृणा करते हैं, ऐसा सोचते हैं ये सामने नहीं पड़ जाए, और जिनके लिए मैं करता हूँ उन्होंने सबने मना कर दिया कि तुम्हारे पाप के, तुम्हारे इस कार्य में हम कोई हिस्सेदार नहीं हैं। अपने आप से उसको इतना गिल्ट फ़ील होने लग गया, ग्लानि होने लगी खुद से। आया वो नारद जी के पैरों में पड़ गया। बोले ऋषि, आपने जो कहा मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और जो मेरे घर वाले जवाब देंगे वो भी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उन्होंने ही कह दिया कि हमको तुम्हारे पाप से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे इन गंदे कामों से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम इनमें कोई हिस्सेदार, कोई पार्टनर नहीं है। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुम्हारा काम है हमारा भरण-पोषण करना, हमको पेट भर के खाना-खिलाना, हमको रहने का स्थान देना। तुम जानो, वो तुम्हारी ड्यूटी है। तो वो नारद जी के चरणों में गिर गया। बोले नारद जी, आप मुझे रास्ता बताइए, मुझे बहुत घृणा हो रही है, मेरी पूरा जीवन मेरा इसी काम में गुजर गया, मैंने क्या किया और किसके लिए किया, उसका क्या मुझे फल मिलेगा? आज मुझे अपने आप से घृणा हो रही है ऋषिवर। नारद जी ने उसे उठाया और उसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम एक शांत जगह चुन के वहाँ बैठ के अपनी साधना करो। बोला साधना क्या होती है? बोले तुम सिर्फ राम राम आंखें बंद करके राम राम करो, धीरे धीरे तुम उसी में डूब जाओगे, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा हृदय एकदम क्लीन, एकदम साफ हो जाएगा। बोला मुझसे राम राम नहीं बोला जाता है। तो बोले तुम मरा मरा बोलो, मरा मरा बोलोगे तो भी वो राम राम हो जाएगा। अब उसने एक वृक्ष के नीचे अपनी जगह चुनी, वहाँ बैठ के, और वो, उसे ये तो पता नहीं था ध्यान लगाना क्या होता है, आंखें बंद करके वो मरा 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 बोलने लगा। अनकॉन्शियस मन में, अवचेतन मन में उसके मुंह से राम राम ही निकल रहा था। बरसों के बरसों बदल गए उसके शरीर पे। दीमक जो होती है वो इस तरह से भर गई उसको अपने आप में, इस तरह से जैसे कोई वो दीमक का एक मिट्टी का ढेर बन गया, इस तरह की उसकी हालत हो गई। बरसों की तपस्या के बाद जब वो दीमक उसके शरीर से हटाई गई तो इतना उसका मन पवित्र हो गया था और इतना वो राम राम में लीन हो गया था। बिकॉज़ ऑफ इतनी दीमक उसके शरीर पे चढ़ गई थी, इसलिए उसका नाम वाल्मीकि पड़ा और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। 2 रामायण है, एक तुलसीदास की लिखी हुई है रामचरितमानस, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा इतनी सरल है कि वो सभी की ज़बान पे चढ़ जाती है। और वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जो कि वाल्मीकि रामायण कहलाती है। आपने देखा, एक खूंखार भयंकर डाकू के हृदय में सत्संग के कारण जब इतना परिवर्तन, इतना चेंजेज
हो सकता है। तो अच्छी कंपनी के कारण, अच्छी संगत के कारण, कुछ सत्संग सुनने के कारण हर इंसान के मन में, हृदय में परिवर्तन आना पॉसिबल है। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहते हैं नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं हैं, पर अच्छे संगत के, अच्छे साथ के, सत्संग के साथ अपना नेचर बदलना बहुत मुश्किल नहीं है। यदि हमारा नेचर कहीं कुछ गलत है तो कोशिश करके हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं।